हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी बाय हेल्थ अवेयरनेस। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। हम जानेंगे प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है। हम जानेंगे प्रोस्टेट में सूजन के लक्षण क्या हैं, प्रोस्टेट में सूजन के कारण क्या हैं और प्रोस्टेट में सूजन का निदान और उपचार कैसे किया जाता है। कृपया वीडियो अंत तक देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेटाइटिस क्या है। प्रोस्टेट की सूजन को प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो कि पुरुषों में मूत्राशय के नीचे होती है। यह दिखने में अखरोट की तरह होती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का उत्पादन करती हैं, जो शुक्राणु का पोषण और उनका परिवहन करता है। प्रोस्टेटाइटिस की स्थिति में अक्सर तेज दर्द या पेशाब करने में कठिनाई होती है। प्रोस्टेटाइटिस के अन्य लक्षणों में कमर दर्द, पेटों में दर्द या जननांगों में दर्द और कभी कभी फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। प्रोस्टेट में सूजन की समस्या किसी भी उम्र के पुरुष को हो सकती है, लेकिन 50 साल या इससे कम उम्र के पुरुष में यह समस्या अधिक आम है। प्रोस्टेटाइटिस कई अलग अलग कारणों से हो सकता है। यदि यह किसी जीवाणु संक्रमण की वजह से होता है तो प्रोस्टेटाइटिस का उपचार आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। हालांकि प्रोस्टेटाइटिस हर बार किसी जीवाणु संक्रमण की वजह से नहीं होता है। कई बार इसके सटीक कारण का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। प्रोस्टेट में सूजन के कारण के आधार पर प्रोस्टेट में सूजन धीरे धीरे या अचानक से हो सकती है। यह स्थिति अपने आप भी ठीक हो सकती हैं और कई मामलों में इसके लिए उपचार की जरूरत होती है। कुछ प्रकार के प्रोस्टेटाइटिस महीनों तक प्रभावित कर सकते हैं या बार बार भी ये समस्या हो सकती है, जिसे क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोस्टेट में सूजन के लक्षण क्या हैं। प्रोस्टेट की सूजन के लक्षण अक्सर प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट बढ़ने के समान होते हैं। हालांकि यह स्थितियां प्रोस्टेट में सूजन से पूरी तरह से अलग होती हैं। इसके लक्षण और संकेत ये भी हैं, जैसे पेशाब करने में कठिनाई, पेशाब में दर्द, पेशाब कम आना, मलाशय में दर्द के साथ श्रेणी वाले हिस्से में दर्द या प्रोस्टेट के आसपास दर्द होना। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करने की तेज इच्छा, कभी कभी पेशाब में खून आना, जीवाणु संक्रमण के मामले में बुखार, मतली और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोस्टेट में सूजन के कारण क्या हैं। प्रोस्टेट की सूजन को इसके कारण के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। इस मामले में लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस किसी संक्रमण की वजह से नहीं होता है और इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के कुछ मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस मध्यम आयु से लेकर उम्रदराज पुरुषों में आम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सर्जरी के दौरान कोई नुकसान होना, कभी पहले प्रोस्टेटाइटिस की समस्या रही हो और कुछ हद तक आनुवंशिकता भी इसका कारण हो सकता है। सेकंड, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की समस्या संक्रमण की वजह से अचानक से होती है। इसमें तत्काल उपचार की जरूरत होती है। यह स्थिति के मुख्य कारण हैं, पहले कभी प्रोस्टेट या मूत्रपथ में किसी भी तरह का संक्रमण, जैसे कि यूटीआई या यौन संचारित संक्रमण या एचआईवी संक्रमण या एड्स हुआ हो। कुछ मामलों में प्रोस्टेट बायोप्सी होने के बाद संक्रमण हो सकता है। यौन शोषण के परिणाम स्वरूप प्रोस्टेट का संक्रमण होना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोस्टेट में सूजन का निदान और उपचार कैसे किया जाता है। प्रोस्टेट की सूजन के संकेतों और लक्षणों की जांच के आधार पर डॉक्टर कुछ टेस्ट कराने को कह सकते हैं, जो यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या वास्तव में यह प्रोस्टेटाइटिस है। फिलहाल प्रोस्टेटाइटिस के सबसे आम परीक्षण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन सहित शारीरिक परीक्षण। यह टेस्ट जो किसी व्यक्ति के निचले मलाशय, श्रेणी और निचले पेट की जांच करता है। सेकंड, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट मूत्रपथ के संक्रमण की जांच करता है। थर्ड, यदि प्रोस्टेट में असामान्य रूप से वृद्धि या सूजन दिखाई दे तो ऐसे में ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड किया जाता है।
ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड 5 से 15 मिनट के आउट पेशेंट प्रोसीजर है जो प्रोस्टेट ग्रंथि की वीडियो छवि बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती हैं। आउट पेशेंट ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है लेकिन भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ, यूरोलॉजिस्ट प्रत्येक डिस्चार्ज में शुक्राणु और वीर्य की मात्रा की जांच करने और खून की उपस्थिति या संक्रमण का पता लगाने के लिए सीमन एनालिसिस स्पर्म का विश्लेषण कर सकते हैं। फिफ्थ, प्रोस्टेट से ऊतकों का नमूना लेकर सूजन की उपस्थिति जानने और यूरिनरी ब्लैडर का परीक्षण करने के लिए सिस्टोस्कोपी बायोप्सी की जाती है। यदि स्थिति का उचित समय पर निदान कर लिया जाता है तो ऐसे में प्रोस्टेटाइटिस का आसानी से इलाज किया जा सकता है। जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दर्द निवारक और एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं भी निर्धारित की जाती हैं। हालांकि हल्के मामलों में ज़्यादातर पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन दी जाती है, जबकि गंभीर मामलों में या दर्द बढ़ने के मामलों में स्ट्रॉन्ग पेन किलर दी जाती हैं। अन्य दवाओं के तौर पर मसल्स रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं। डॉक्टर गर्म पानी से नहाने या हॉट वाटर बैग भी इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।